बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी ख़बर, तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत ने मुल्क की तारीख़ में रिकॉर्ड 4000 अरब रुपए की टैक्स वसूलियाँ कर ली हैं। इमरान खान साहब जो टैक्स रिफॉर्म्स का उन्होंने कौम से वादा किया था, उसके समरात मसूल होना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लाहौर हाई कोर्ट में पेशी हुई। उस पेशी का अहवाल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ PIA के जो यूरोप के ममालिक में फ़्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी लगी है, उस पाबंदी के बाद अपोजिशन जमातों की तनकीद का रुख हुक्मरान जमात तहरीक-ए-इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब हो गया है। अपोजिशन जमातों का ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब की नाकस पॉलिसियों की बदौलत आज PIA इतने बड़े बहरान का शिकार हुई। उस पर भी हम बात करेंगे और माजी के इक़दामात और PIA के माजी की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनका जायज़ा लेकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया तहरीक-ए-इंसाफ की जो एविएशन की पॉलिसियाँ हैं उनके क्या समरात मसूल हुए, और ये जो मौजूदा बहरान है जो PIA के ऊपर यूरोप के 28 ममालिक में जो पाबंदी लगी है, इसके पीछे असल वजह क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिस वक्त 2018 में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब ने अपने पहले खिताब में कौन से ये वादा किया था कि मैं मुल्क की तारीख़ में सबसे रिकॉर्ड टैक्स वसूलियाँ कलेक्ट करके दिखाऊँगा। हमारे FBR के कवानीन बेहद कमज़ोर हैं। पाकिस्तान में करीबन 7 लाख लोग सिर्फ टैक्स देते हैं और 22 करोड़ लोग उस टैक्स को बैठकर खाते हैं, तो इस तरह से मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। हमारे टैक्स के निज़ाम के अंदर बेहद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तहरीक-ए-इंसाफ ने और ख़ुसूसन शिब्बर ज़ैदी ने ये टैक्स की रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके नतीजे में हमारे जो टैक्स नेट में शामिल लोग हैं उनकी तादाद 7 लाख से बढ़कर करीबन 15 लाख हो गई है। आज जुलाई 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तारीख़ में सबसे हाईएस्ट टैक्स वसूलियाँ यानी 4000 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन का टारगेट तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत ने अचीव कर लिया है। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत ने ये करीबन 5000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट अपने लिए रखा था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो माशी सरगर्मियाँ बंद हो गई थी, उसकी वजह से ये टारगेट अचीव ना किया जा सका। लेकिन 4000 अरब रुपए भी मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी टैक्स कलेक्शन है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 5 साल में उन्होंने कोई करीबन 5 या 6 मरतबा टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई। उसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स, मज़ीद लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए उन्होंने सख्ती की, क्रैकडाउन किए और काफ़ी सारे नए टैक्स के स्लैब्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन उसके बावजूद 2018 के माली साल तक मुस्लिम लीग नून सिर्फ 3400 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट कर सकी, जो कि तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत ने अपने दूसरे माली साल में 600 अरब रुपए का ज़ायद टैक्स कलेक्ट करके 4000 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड बना दिया है। उसके साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासों मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत हुई, जिसमें आज फिर शहबाज शरीफ साहब पेश ना हुए। जब शहबाज शरीफ के वकील से लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़िम अदालत में पेश क्यों ना हुए, तो उनके वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का कोरोना रिज़ल्ट मुस्बत आ गया है, जिसकी वजह से वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जज ने शदीद बरहमी का इजहार किया। जज साहब का ये कहना था, बड़े सख्त रिमार्क्स दिए उन्होंने कि शहबाज शरीफ साहब ना तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ना वो कहीं ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए हैं, ना वो वेंटिलेटर पर हैं। फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि वो इतने संगीन केस में जिस पे उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है, हाई कोर्ट में पेश ना हुए, जबकि वो अबूरी ज़मानत पर थे, अभी बाकायदा ट्रायल शुरू ना हो सका। जिस पर नैब के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट के जज को ये आगाह किया कि नवंबर 2019 से शहबाज शरीफ साहब इस केस में पेश नहीं हो रहे। उनकी पूरी कोशिश ये है कि वो इस मामले को तूल दें, इस मामले को लटकाएं, उन पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सके, क्योंकि अगर फ़र्द जुर्म आयद होगी तो वो इस केस से नहीं बच सकेंगे। अगर बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया तो इस केस में उनको सज़ा हो सकती है।
उसके साथ साथ नैब के वकील ने आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने नए एविडेंस रखे, नए डॉक्यूमेंट्स रखे, इस केस के नए हक़ाइक़ सामने आए, जो कि 5.96 करोड़ रुपए यानी 5 अरब 96 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इस केस में, जो कि बड़े टेक्निकल तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने वारदात डाली है। उस वारदात की भी तमाम तर तफसीलात नैब के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखी, जो कि ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जेली कंपनियां बनाई। वो जेली कंपनियां उन्होंने चीन के अंदर रजिस्टर्ड करवाई, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाई। वो ख़ुद हुकूमत में थे, हुकूमत में होने के बावजूद उन्होंने अपने कारोबार को एक्सपेंड किया। पोल्ट्री का कारोबार, पोल्ट्री फीड का कारोबार, मुर्गियों का कारोबार, अंडों का कारोबार, कट्टों का कारोबार, दूध का कारोबार, सीमेंट का कारोबार, सरिये का कारोबार, मतलब कोई कारोबार ऐसा नहीं था जिसमें शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली इन्वॉल्व ना हो। ये तमाम तर बिज़नेस एम्पायर खड़ी करने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ख़ुद ही हुकूमत थे, ख़ुद ही कस्टमर थे, यानी अपने मुलाजमीन के नाम, अपने ड्राइवर्स के नाम, अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के नाम, अपने ख़ानदान के दीगर लोगों के नाम, अपने बीवी बच्चों के नाम उन्होंने जेली कंपनियां रजिस्टर्ड करवाईं। वो जेली कंपनियां उन कंपनियों को शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में होते हुए ख़ुद ही कंट्रैक्ट देते थे और उस कंट्रैक्ट की ख़ुद ही अदायगी करते थे। वो अदायगी चीन में मौजूद इन जेली कंपनियों के बैंक अकाउंट्स में की जाती थी। फिर वहाँ से यानी कि चीन में उन कंपनियों के बैंक अकाउंट से ये पैसा शहबाज शरीफ के फ्रंट मैनों के अकाउंट में आता था, जिनके नाम भी आज नैब के वकील ने अदालत के सामने रखे। कोई शहबाज शरीफ साहब का ड्राइवर है, कोई शहबाज शरीफ साहब का माली है, कोई शहबाज शरीफ साहब का पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, बल्कि बराह रास्त उनके 2 बेटों सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के अकाउंट में भी करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। उनकी अहलिया के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। शहबाज शरीफ साहब के दामाद के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। और नैब ने तफसीली तौर पर लाहौर हाई कोर्ट को ये तमाम तर इस केस की डिटेल से आगाह किया। उन्होंने डॉक्यूमेंटेड सबूत अदालत के सामने रखे कि किस तरह जेली कंपनियों को हुकूमती ख़जाने से अदायगी की जाती थी, फिर वो पैसा चीन जाता था, पाकिस्तान में मौजूद उनकी जेली कंपनियों में जाता था, फिर वो पैसा जेली टीटीज़ के ज़रिए वापस आता था शहबाज शरीफ साहब के फ्रंट मैनों के अकाउंट में। फिर उस पैसे से जायदादें ख़रीदी गईं और शहबाज शरीफ साहब के तमाम तर बिज़नेस एम्पायर और उनके टैक्स गोशवारों और उनकी गुज़श्ता साल की आमदन का जब ऑडिट किया गया तो करीबन 5 अरब 96 करोड़ रुपए की रकम, जो कि मुबैना तौर पर इन जेली कंपनियों में और जेली टीटीज़ के ज़रिए उनके अकाउंट्स में आई, वो शहबाज शरीफ साहब की आमदन से मैच ना हो सकी। और यही 5 अरब 96 करोड़ रुपए की वो अमाउंट थी जिससे जायदादें ख़रीदी गई, जो कि इनकी अहलिया नुसरत शहबाज और तहमीना के नाम प्रॉपर्टीज़ करोड़ों अरबों रुपए की परचेज़ की गई। तहमीना के नाम रावलपिंडी में 2 कोठियाँ परचेज़ की गई जो कि अभी भी उनके नाम है। इसी तरह उनके दामाद अली इमरान के नाम प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई। इसी तरह उनके बेटों के नाम प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, उनकी बेटियों के नाम प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई। इस केस में इस वक्त सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हो रहे हैं। ये भी बड़ी एक दिलचस्पी की सूरत हाल है कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि जनाब हम एहतसाब के लिए अदालतों में पेश हो रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं के ख़ानदान के दीगर लोग मफरूर हैं। इस दिलचस्पी और इस इंसाफ के सामने सर झुकाने की क्या वजह है? वो वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के मेंबर हैं, हमजा शहबाज सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबर होने के नाते इनको ये ख़दशा नहीं है कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अगर ये गिरफ़्तार भी होते हैं तो इनको दोबारा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन आर्डर मिल जाएंगे और ये इजलास में सेशन में शिरकत के बहाने नैब की तफ्तीश का सामना नहीं कर सकेंगे और नैब की तफ्तीश से ये लोग बच जाएंगे। इस वजह से ये लोग पाकिस्तान में अपनी सियासी जमात भी चला रहे हैं, सियासी बयानियाँ भी बना रहे हैं और कौम के सामने हीरो बनने की भी कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी हम तो अदालतों का कितना एहतराम करते हैं, हम तो एहतसाब का कितना एहतराम करते हैं। अब जबकि हकीकत ये है कि ये एहतसाब के लिए यहाँ पर नहीं आए। इनको पता है कि अगर बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया और इनके ख़ानदान के दीगर लोग गिरफ़्तार हो गए तो बचना शहबाज शरीफ ने भी नहीं है,
बचना हमज़ा शहबाज ने भी नहीं है। लेकिन इनकी तमाम तर ये जो टेक्निकल चालाकियाँ हैं उसके बावजूद नैब के जो वकला हैं, नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो पुर यकीन हैं कि अगर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद होगी, इस केस का बाकायदा ट्रायल होना शुरू हो गया, तो शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़ानदान के दीगर लोगों के ख़िलाफ़ इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत एविडेंस हैं जिनको झुटलाना नामुमकिन है। बाकायदा बैंक ट्रांजेक्शन्स मौजूद हैं, बाकायदा प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने की मनी ट्रेल मौजूद है, बाकायदा करप्शन के जिस पैसे से इन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी वो प्रॉपर्टीज़ अभी भी इनके ख़ानदान के लोगों के नाम हैं, जिनको साबित करना, जिनकी मनी ट्रेल देना, जिनको कानूनी हैसियत देना और जिनको कहते हैं ना कि ब्लैक मनी को वाइट करना इनके लिए मुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में हम PIA के बहरान पर भी बात करेंगे कि किस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान एयरलाइन को तबाह किया, किस तरह उनकी पॉलिसियों की बदौलत आज पाकिस्तान एयरलाइन यूरोपीय ममालिक के अंदर पाबंदी का शिकार हुई है। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।